everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, चैप्टर नंबर 2, उसका टॉपिक करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। देखिए यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है मेन एंड वुमेन करते हैं, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारी कंट्री में की जाती है, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं। लेकिन हम बिलीव करते हैं, देखिए चैप्टर में तो बताया गया है और हमें भी एक समझने की जरूरत है कि मेन एंड वुमेन किसी भी तरीके का लेबर डिवीजन नहीं होता है, दोनों इक्वली पोटेंशियल है दोनों में और दोनों सब तरीके के काम जो है अच्छे से बखूबी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन वेरियस सेक्टर, देखिए वेरियस सेक्टर में हम 3 तरीके से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं मैम। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है जो डायरेक्टली नेचर से एसोसिएटेड है, किससे? जो नेचर से, जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं वो होता है मैम हमारा प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर जो होता है जहां से हम रॉ मटेरियल को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से? नेचर से ले रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, राइट, फॉरेस्ट्री जहां फॉरेस्ट प्रोड्यूस डायरेक्ट लिया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट है मैम? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जहां पे डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड एक्टिविटी? हमारे नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज से, वो होता है मैम हमारा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद हम बात करें किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। जब रॉ मटेरियल को किसमें? रॉ मटेरियल को जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, क्या करते हैं मैम हम लोग? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में। तो क्या कर रहे हैं हम? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं मैम किस में? फिनिश्ड गुड में। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए कॉटन है, हमने कॉटन लिया। अब ये कॉटन क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है कॉटन। कहां से मैम? प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि एक रॉ मटेरियल है, हमने एग्रीकल्चर से हमें ये मिला है, राइट, बिल्कुल डायरेक्ट नेचर से। फिर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? फिनिश गुड में। मतलब अब क्या हुआ? उस रॉ मटेरियल को लाया गया, प्रोसेस किया गया, उससे फाइबर बनाया गया, फिर उसको क्या है वीव किया गया, और उसके बाद जो है उसको पूरी प्रोसेस के बाद मैम उससे कॉटन की शर्ट बनाई गई, डाई मतलब कलर डाई किया गया, और उसके बाद हमें मिली एक कॉटन की शर्ट, मीन्स हमें एक शर्ट मिली। तो ये किसका पार्ट है? ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, जहां पर एक रॉ मटेरियल था मैम, उसको हमने कन्वर्ट किया किस में? एक फिनिश्ड गुड में। उस कॉटन से क्या बना? कॉटन की शर्ट। कहाँ बनेगी? ये इंडस्ट्री में बनेगी। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं मैम फिनिश्ड गुड में। तो ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टर्शरी सेक्टर, ये टर्शरी सेक्टर ही है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब देखिए, मान लीजिए हमने अभी एक अच्छा सा एग्जांपल देखा था, ये था कॉटन जो हमें मिला कहां से मैम? ये हमें मिला प्राइमरी सेक्टर से। अभी सेक्टर्स के उसमें बात करते हैं। उसके बाद हमने क्या बनाई? इसको पूरा प्रोसेसिंग के बाद हमें मिली एक कॉटन की शर्ट जो कि एक फिनिश्ड गुड है। जो लास्ट प्रोडक्ट जो
कंज्यूमर जो कंजप्शन के लिए ले रहा है, मतलब यूज करने के लिए ले रहा है, वो क्या है हमारा एक फाइनल गुड है। अगर हम बात करें ये जो कॉटन की शर्ट है मैम, ये प्रोसेस हुई, ये किसका पार्ट थी, सेकेंडरी सेक्टर का। अब मान लीजिए ये जो कॉटन है ये उड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फैक्ट्री में थोड़ी जाएगी, कैसे जाएगी मैम, इसको वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। और मान लीजिए ये शर्ट तैयार हो गई है बन के, अब ये पूरे इंडिया में मतलब ऑल अक्रॉस द इंडिया या जहां जहां इसको भेजना है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा मैम, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगी ना, कहीं भी किसके थ्रू जाएगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। सिमिलरली जब कॉटन इतना सारा, एक ही दिन में सारी शर्ट थोड़ी बना देंगे, स्टोर करके भी कॉटन को रखेंगे, रॉ कॉटन को, तो स्टोरेज, यहां पर भी जब शर्ट्स बन बन के तैयार हो रही हैं तो एकदम से थोड़ी चली जाएंगी, स्टोर करके रखेंगे तो स्टोरेज। मींस हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था जहां रॉ मटेरियल था एंड हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था जहां पे हमारा एक फिनिश्ड गुड बन रहा है, इन दोनों सेक्टर को किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। और ये हमें कौन सा सेक्टर दे रहा है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, जो सर्विस दे रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इन दोनों सेक्टर को, तो वो कौन सा सेक्टर है मैम, टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर जिसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अधूरा है, राइट। तो ये सर्विस, अगर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज नहीं होता या बैंकिंग सर्विसेज नहीं है तो वो क्या इनको हेल्प मिल पाएगी, सपोर्ट मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन और गुड एंड सर्विसेज में हेल्प कर रहा है, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं जिसके बदले में हम पे करते हैं, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं मैम, टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वो सब हमारे टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, राइट, these activities जो है add value to the national income, obviously good and services जो हैं उसके बाद जब लोग कंज्यूम करेंगे, अपना पैसा देंगे उसके लिए, उन सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम जनरेट होगी। these activities are called economic activities, जिनसे कुछ वैल्यू ऐड होती है कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारी 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस इनकम, कोई भी एक्टिविटी जो क्या प्रोड्यूस कर रही है मैम, इनकम प्रोड्यूस कर रही है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम मार्केट एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मैम, इन्हें हम मार्केट एक्टिविटी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें, हम 2 तरीके से एक्टिविटीज को देखें, ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs activity perform for pay or profit, कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, राइट, कोई भी एक्टिविटी वो किस चीज के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए है। दीज इंक्लूड, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, गुड एंड सर्विसेज का, तो वो क्या है, इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट के लिए है, मार्केट में बेचने के लिए ही तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया है। तो वो क्या है मैम, वो हमारी क्या है, मार्केट एक्टिविटी है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसमें आती हैं, ये है हमारी मार्केट एक्टिविटीज। इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जब हम कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने कंजप्शन के लिए करें, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। दिस कैन बी कंजप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं कुछ अपने खेत है, छोटा सा मेरा एक फील्ड है जिसमें मैं अपने घर के लिए ही सब्जियां उगा रही हूँ, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि मैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं इतना सा एक छोटा सा मेरे घर के आसपास एक एरिया था जहाँ मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ग्रो की, वो किसके लिए की, कि मेरे को मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स खानी थी, अपनी लगी हुई सब्जियां खानी थी, गार्डनिंग करने का शौक था मुझे, तो मैंने वो अपने लिए किया, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, राइट। देखिए
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली? हिस्टोरिकल कल्चर रीजंस अगर हम देखें, हमारा ना एक माइंड सेट है कि वुमेन जो है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्क कर सकती है, मीन्स घर का काम कर सकती हैं। मेन दे वर्क इन द फील्ड्स, मेन जो है एक पुरानी प्रथा है जिसको हम सोचते हुए आए हैं कि वुमेन जो है वो सिर्फ घर की चार दीवारी में वो एक होम मेकर है, सिर्फ और सिर्फ मैम घर का काम करेंगी। ठीक है, हमारी मदर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, हम स्कूल से जाएं, हमें खाना दें, ठीक है, हमारे कपड़े प्रेस करके दें, हमें अच्छा बना के दें, मतलब हमारे लिए ही। पर ऐसा तो नहीं है, राइट। उसके बाद अगर मेन की बात की जाए तो एक माइंड सेट ये है कि हमारे जो फादर्स हैं वो ही बाहर काम करने जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अब टाइम चेंज हो गया और हम मानते हैं वुमेन एंड मेन इक्वली पोटेंशियल है उनमें और वो हर तरीके का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन खाना नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वुमेन बाहर जाके काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते। तो स्टीरियोटाइप तो अब ये टूट ही चुका है, राइट। डिड यू नो वुमेन आर नॉट पे, आपको पता है कि हम लोग इस चीज पे तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैम हम मानते हैं इक्वालिटी है, बट बहुत जगह इक्वालिटी नहीं है। आपको पता है वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। आप कभी भी, आपकी मम्मी इतनी मेहनत, आप लोगों को संडे मिलता है, ठीक है, आप जैसे ही छुट्टियां हैं आपको इतनी सारी हॉलीडेज मिल रही हैं, क्या आपकी मम्मी को हॉलीडेज मिलती हैं? क्या उनको संडे मिलता है? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी हेल्प करना, राइट। अगर हम देखें तो वुमेन को जो है उनको तो संडेज भी नहीं मिलते, वो उसमें भी आप लोगों की केयर करती रहती है, कितनी स्वीट होती है मदर्स हमारी, राइट। ऑल्सो द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल इनकम। देखिए वुमेन पूरा दिन अपने घर वालों के लिए, घर वालों इन द सेंस फैमिली मेंबर्स के लिए काम करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपनी और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं घर में सबकी केयर करती है, उनके लिए खाना बनाती है, राइट, सब कुछ करती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने के अलावा उसको हम किस में इंक्लूड नहीं करते? वो कोई नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी मनी जनरेट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक सर्विस दे रही है और अपनी फैमिली को, राइट। तो देखिए रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एजुकेटेड करना अपनी पॉपुलेशन को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सरकार की, राइट। हेल्प इंडिविजुअल to make better use of the economic opportunity available before them। अगर आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, आपके स्किल्स अच्छे, तो आप हाई प्रोफेशनल जॉब्स में जाओगे, राइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, राइट। तो अगर हम देखें एजुकेशन एंड स्किल्स जो होते हैं आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जितने ज्यादा आप क्वालिफाइड होंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितने आप एजुकेटेड होंगे, उतने ही ज्यादा आपको आगे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी तो आप क्लास 9th में ही हैं और साथ साथ इस सेशन को भी लाइक करना है, राइट। देखिए प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं? अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। मैम बहुत सारी जो वुमेन हैं वो एजुकेटेड नहीं है, मतलब बहुत कम एजुकेटेड हैं। उसके बाद वुमेन आर पेड लो एज कंपेयर टू मैन। अगर मान लीजिए एक डेली वेज लेबरर है, मतलब एक वुमेन है वो कंस्ट्रक्शन साइट में लगी है, आप कहेंगे नहीं मैम अगर हम लोग देखें तो सेम सैलरी मिलती है सेम, लेकिन आज भी ऐसे हमारे बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम हैं जहां पर वुमेन को कंपैरेटिवली मेन अभी भी कम मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई वुमेन एक लेबर की तरह काम कर रही है, वो भी वो सेम काम कर रही है जो मेन कर रहे हैं और वुमेन भी सेम काम कर रही है, लेकिन कंपैरेटिवली वुमेन को मैम कम सैलरी दी जाती है, जो कि मतलब कम वेजेस दी जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। देखिए वुमेन आर लो पेड लो कंपेयर टू मेन, वुमेन को कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू मेन। Meager of legal protection activities, most women used work in places where there are no job security। ज्यादातर वुमेन्स जो है, देखिए हमारे यहाँ ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी वुमेन मैम ऐसी होती हैं वो उन जगहों पे काम करी है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आज जॉब है कल नहीं है, मतलब उनको निकाला भी जा सकता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर किसी इस तरीके की जॉब नहीं है जिसमें उनके पास लाइफ टाइम एक जॉब सिक्योरिटी रहे, राइट।
एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जहां जहां पर देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ वुमेन होती है उनके साथ बेबीज भी होते हैं, तो क्या होता है कि जब वो वर्क प्लेस में अपने बच्चों को छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि चाइल्ड केयर वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती हैं कि उनके जो बच्चों के लिए भी ध्यान रखा जाता है कि वो उनके लिए एक प्ले स्टेशन हो या मतलब उनके सोने खाने पीने हर चीज़ के लिए एक सेपरेट रूम बनाया जाए। सब जो वर्किंग मदर्स हैं उनके बच्चे काम कर वर्किंग मदर जितनी भी उनके बच्चे साथ में मिलके खेले उनकी डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाए। तो इंडिया में ऐसा बहुत रेयर है कि वहाँ वो कहते हैं 100 में से एक ने किसी ने कर रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो वो जो वुमेन हैं, वो जो मदर्स हैं, वो भी जो एक डर से कि मैं अपने बच्चे को कैसे घर छोड़ के जाऊंगी, वो भी आराम से जा सकती हैं उस और वहां पर जो है काम कर सकती हैं, राइट। एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव अब मिलती है। जैसे मैटरनिटी लीव का मतलब होता है कि जैसे मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है वो लीव ले सकते हैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, और उस लीव के लिए भी उनको पे किया जाएगा, राइट। चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आर मिसिंग, तो ये सब भी होना चाहिए। गवर्नमेंट धीरे धीरे वो मेजर्स तो ला रही है, क्योंकि देखिए मैटरनिटी लीव्स भी मिलती हैं, लेकिन चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वुमेन्स भी स्टेप आउट कर सकें। पर्क्स ऑफ एजुकेटेड वुमेन, जो एजुकेटेड वुमेन होती है उनके क्या फायदे होते हैं, देखिए वुमेन विथ हाई एजुकेशनल एंड स्किल आर पेड एट पर विद द मैन, जैसे जैसे मेन को पे किया जाता है हाई स्किल वुमेन को सिमिलरली जो है वो पेमेंट मिलती है, राइट। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, देखिए हमारे दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है मैम? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर आपके पास जो है जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर आपके पास क्या है मैम? जॉब सिक्योरिटी है, किसी तरीके की जॉब जाने का डर नहीं है हमारे पास। तो जहां पर हमारे पास क्या है? जॉब सिक्योरिटी है, राइट। और क्या है मैम? हमारे पास इनकम जो है एक फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड वर्किंग आवर है, ठीक है। सुबह 9 से 5 बजे शाम तक की जॉब है, कोई एक्स्ट्रा जो है काम नहीं करवाया जा रहा, फिक्स्ड वर्किंग आवर है, तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। पेड लीव्स हैं इन द सेंस कि कई बार संडे होता है तो संडे क्या होता है? छुट्टी होता है, लेकिन उसकी सैलरी भी दी जाती है उन लोगों को, तो पेड लीव है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है मैम? जहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब दिल करेगा तब आपको निकाल देंगे, ठीक है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं, कभी कभी तो क्या है 10, अब जैसे लेबर है तो कहीं 9 की जगह 10 घंटे भी काम करवा लेते हैं, 11 घंटे भी काम करवा लेते हैं उनसे, जो कि गलत बात है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है उनके, राइट। पे संडे को मींस उनको ये है कि अगर मान लो जिस दिन काम करोगे दिहाड़ी मिलेगी, अगर छुट्टी लोगे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। इवन संडेज के भी उनको पैसे नहीं मिलते, काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। तो वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। देखिए अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, टीचिंग है ना, टीचर्स है, बहुत सारी लेडीज जो है टीचर है। मेडिसिन अट्रैक्ट द मोस्ट, ठीक है, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो क्या है? डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपने प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, लेकिन अब जो है हर प्रोफेशन में वुमेन आ गए हैं, ओके। इवन मेन भी आ गए हैं, ऐसे नहीं कि मैम आप डिस्कस नहीं, हमारे लिए दोनों इक्वल है। हम किस में बिलीव करते हैं? हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। Even some women have entered administrative and other services, बहुत सारी वुमेन आपने सुना होगा, अरे हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो क्या है? एक वुमेन है। तो देखिए हमारी कंट्री के द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री क्या होता है? वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो कौन है? वो हमारी राष्ट्रपति हैं, राइट, वो एक वुमेन है। तो इससे ज्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए सुनीता विलियम्स स्पेस पर इतने दिन जो है वो रह कर आई, तो ऐसे इतने रिनाउंड नेम हैं अब हमारे साथ, पैरेलल टू वुमेन,
ठीक है। तो ऐसी अगर हम देखें मेन एंड वुमेन अब इक्वली बहुत, और ये बहुत अच्छा है, किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है कि मेन एंड वुमेन जो है वो मिलकर पूरी पोटेंशियल के साथ काम करें। वुमेन्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन और ज्यादा वुमेन जो है वो बाहर आ सके। जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, उनको वो जॉब सिक्योरिटीज भी मिलनी चाहिए। Even some women have entered administration, IAS officers हैं women, right? IAS officers हैं। तो इस तरीके से तो अगर हम लोग देखें, हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि मेन एंड वुमेन दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल है मैम, और उनको जो है सेम वर्क के लिए सेम वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। See you all next time. Have a nice day.